पता है। अगर हिंदू कोड बिल नहीं आता तो आज भी घर की औरतें घर में ही रहती, ना ही कोई वकील बन पाती, ना ही पुलिस वाली और ना कभी टीचर बनती। तो उस इंसान की देन है, ना कि तुम्हारे कृष्ण की, ना तुम्हारे शिव की और ना ही तुम्हारी शेरा वाली माता की। और एक बात कहना चाहूंगी मैं, ये तो शेरा वाली माता कह के आप ये कहते हो ना शक्ति का रूप, कुछ नहीं। हमारे लिए शेरा वाली माता, हमारे लिए सरस्वती माता। आपको मैं आज बताऊं कि हमारे समाज में हमारी कौन सरस्वती माता है, आपको बताना चाहती हूँ। अगर सरस्वती माता यानी कि ज्ञान की देवी की मैं बात करूं तो वो कोई सरस्वती माता तो बिल्कुल नहीं है। हमारे समाज की सरस्वती माता आप बताइए कौन है, बताएगा कोई कौन है सरस्वती माता? बिल्कुल नहीं। पूनम देवी आप सरस्वती माता कैसे बोल रहे हैं? सावित्री बाई फुले है हमारी सरस्वती माता। क्यों है सरस्वती माता? क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि स्कूल में सरस्वती माता कुर्सी पे बैठ के पढ़ा रही, मैंने नहीं देखा। और मैंने ये भी नहीं देखा कभी कि सरस्वती माता जो हैं आके ये कह रही हैं कि बेटा अपना होमवर्क करके लाओ। कभी पहले स्कूल खोला उन्होंने? नहीं, पहले स्कूल खोलने वाली हमारी सावित्री माँ, वो ही तो है। अरे वो माँ कैसे हो गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। शेरा वाली माता, ये पार्वती माता ने, एक बात बताइए, औरत तो किस लिए माना जाता है? सबसे बड़ा गुण बताएंगे औरत का क्या होता है? कोई बताएगा औरत का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? औरत का सबसे बड़ा गुण अगर मैं बात करूं तो वो होती है दया। मैं सही कह रही हूँ ना? दया होती है औरत का सबसे बड़ा गुण। अगर बात करेंगे तो वो दया होती है। आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, 12th क्लास में है। तो औरतों का सबसे बड़ा गुण वो दया होती है। अब दया, औरत देखा होगा आपने, एक बार को जो आपके जो मर्द होता है वो पहले नहीं पिघलता, औरत बहुत जल्दी पिघल जाती है। उसके अंदर ममता होती है, वो हर बच्चे में अपनी ममता को दिखाने की कोशिश करती है। अब मैं एक बात पूछूंगी, ये देवी माता थी जो, तो जब उनके जो गणेश भगवान का सरवर काट दिया था भगवान ने, तो शिव भगवान ने क्या किया? भाई मेरी पत्नी परेशान है, और उन्होंने क्या किया, जो एक हाथी का बच्चा था उसका सर काट के अपने बच्चे को लगा दिया। एक बात बताइए, जो जीव बोल नहीं सकता, जो जीव बोल नहीं सकता कि मुझे दर्द है, दुख है, आप उसका सर काट के अपने बच्चे को लगा रहे हो। वो स्वार्थी हुई कि माता हुई? बताइए, स्वार्थी हुई कि माता हुई? वो माता नहीं है, वो कुमाता है। कैसे माता हो सकती है वो? जब किसी के दूसरे के जो नहीं बोल पा रही, जो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, उसका सर काट के अपने बच्चे को लगाने वाली वो माता है कुमाता है? मैं पूछना चाहती, बताइए लेडीज, है कोई यहाँ पे? नहीं, कुमाता ही है वो कुमाता ही रहेगी। और जिसने लगाया, अरे एक बात बताओ, तुम्हारे देवता कौन है? ये भांग पीने वाला तुम्हारा देवता हो गया। अरे एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, आपके घर परिवार में कोई भांग पीता है, दारू पीता, तो घर की महिलाएं भी, अरे तू भांग पी के आया, तू दारू पी के आया, इतनी बुरी बुरी गालियां देते हैं। मोहल्ले पड़ोस वाले भी ये कहते हैं भाई तो गंदा आदमी है, बहुत दारू पीता। अरे एक बात बताओ, फिर भांग पीने वाले की पूजा क्यों करते हो? हाँ, क्यों करते हो पूजा जाके वहाँ? अरे भाई कृष्ण भगवान को पूजा कर, वो सॉरी शिव जी को आप पूजा करते हो, भांग चढ़ाते भी हो। जब नशेड़ी तुम्हारे देवता हो गए तो उसकी भी पूजा करो ना। तुम्हारा बेटा दारू पी के आ रहा है, क्यों उसको धुतकारते हो तुम? हाँ, अगर वो भगवान है तो वो भी भगवान है, मेरा मानना ये है। अब आप अगर ये कहते हो कि नहीं भाई वो भगवान नहीं है, तो वो भी भगवान नहीं है। दूसरी चीज, अब आप ये बताइए, यदि आप किसी घर में कहीं भी रह रहे हैं, मेरी बात थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप सुन सकते हैं, तो मैं आपको एक बात जो भी है, तो महिलाएं हैं घर की, कहीं की भी महिलाएं, और महिलाएं हैं, जब महिलाओं के साथ शोषण होता है महिलाओं के साथ, हर जगह होता है, घर में भी होता है, घर के बाहर भी होता है महिलाओं को। तो हम क्या, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक बात बताइए, जब आप अपने घर परिवार में रह रहे हैं, कोई पड़ोस का, कोई आस पड़ोस का व्यक्ति या कोई भी अन्य पर्सन आपके घर में घुसकर आपकी महिलाओं को नहाते हुए देखता है, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए ना, कैसा लगेगा, बुरा कि अच्छा? जूता बजाओगे ना। तो कृष्ण को पूछते क्यों हो? वो क्या आरती उतारता था उनकी, पेड़ पे चढ़ के खूब देखता था, कपड़े उठा के ले जाता था, वो काहे का भगवान है? मुझे समझाओ ना, कहाँ का भगवान है? जब तुम उसमें जूता बजा रहे हो तो उसे क्यों वहां ताक पे रख के बैठे हो? क्यों बैठे हो ताक पे रख के? अब और सुनो जरा, एक और बात। अब हम कहने लगे भैया हनुमान जी ले आए, संजीवनी बूटी ले आए। अच्छा जी, तो हनुमान जी को बहुत बड़ा, मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, यानी कि हनुमान बहुत बहादुर हैं, हम कहना चाहते हैं। ऐसे ही तो हनुमान तब कहाँ गए थे, तब क्यों उन देशवासियों में नहीं बस गए वो, जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, तब भी हमारा ये शेर
उधम सिंह जी आ गया और विदेश में जाकर ही मार खाए। बताइए ना, आपका कौन सा भगत सिंह, कौन सा सुखदेव वहां पर गया था मारने के लिए? बताइए ना, कौन गया? हनुमान जी तो नहीं गए, मैंने तो नहीं देखा। जब अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता हनुमान जी तो वहां क्यों नहीं गया था? जब उसके कुछ बस की नहीं है, मोटी में निकल के नहीं आ सकता, कुछ भी बस का नहीं है। वो क्या करता है? कुछ भी नहीं कर सकते। दारू मांगता है, पीने को बली मांगता है। वहां जाके बताओ कौन सा? मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी। अरे मैं एक बात पूछूंगी, 5 साल का बच्चा देखा आपने? किससे बताऊं? बाबू सूरज कहाँ है? ऊपर बता दिया आपके सामने, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ आपको। सूरज ऊपर है बाबू, है ना? तो सूरज ऊपर है, इस बच्चे को पता है। आज का कलयुग का बच्चा है भाई, तो इस बच्चे को पता है। अब मैं बात करूंगी हनुमान जी की। जब छोटे थे तो क्या किया? सूरज को फल समझ के खाने लगे। अरे जब इंसान के बच्चे को ये पता है भैया ये सूरज है, तो वो भगवान होकर उसे क्यों ना पता चली ये सूरज है? क्यों आम समझ के खाने गया था? अरे बुद्धि ना है क्या उसको? है? अब मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, आप ये मत कहिएगा कि बिल्कुल प्रोफेशनल भाषा का यूज नहीं कर रही है। अपनी भाषा हमें फील होती है। तो ये बात बताइए आप, उसको क्यों नहीं गया वो? अरे वो मंद बुद्धि था, बचपन से ही मंद बुद्धि था। अब इन्होंने अपने समाज के हर इंसान को बढ़ाया। हमारे समाज में भी अच्छे लोग हुए। कभी देखा आपने लिखा हुआ कि ये दलित समाज से है? और ये आज तक मैंने जितनी कहानियां पढ़ी हैं, मेरे बचपन से लेकर आज मैं बड़ी हो गई हूँ, हर किताब में यही पढ़ा है गरीब ब्राह्मण का। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ये गरीब दलित था। पढ़ा है आपने? किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमेशा यही पढ़ोगे गरीब ब्राह्मण का। अरे ब्राह्मण ही है क्या दुनिया में? और जात नहीं बची क्या? ब्राह्मण। बच्चों को बचपन से ही कीड़ा दिमाग में, ब्राह्मण गरीब है, ब्राह्मण ही सब कुछ है। अब ये ब्राह्मण ही सब कुछ बच्चे के दिमाग में बचपन से ही डाल रहे। देखो स्कूल वाले तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो स्कूल में मास्टर भी शर्मा, मैडम भी शर्मा, और किताबों में भी शर्मा। अब घर में हो तुम दलित, और दलित होना, मैं नहीं मानती दलित होना सही है या दलित तो सब है। बताओ ना, बात है तुम अम्बेडकरवादी हो, दलित कौन नहीं है बताओ ना? देश का राष्ट्रपति भी तो दलित है। क्या कर लिया उसने? मंदिर में घुसने तो नहीं दिया ना उसको? नहीं घुसने दिया। अयोध्या की पूजा कर ली, राष्ट्रपति को पूजा नहीं। एक बात बताओ, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान। मैं जानती हूँ जितने लोगों ने 10वीं कर ली है, 10वीं में 9th क्लास में चैप्टर है, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रधान अर्थात संविधान के अर्थात संविधान के अनुसार। अब जब संवैधानिक जो प्रधान हुआ वो राष्ट्रपति हुआ, तो प्रधानमंत्री पता है आपको, वो संवैधानिक नहीं होता, वो वैधानिक होता है। वैधानिक का मतलब संविधान के अनुसार अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसी की फांसी कौन माफ करा सकता है? राष्ट्रपति। और जा कौन रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। तो दलित होना सही है या अम्बेडकरवादी? एक अम्बेडकरवादी को मैं मानती हूँ। आप कहीं भी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप ये नहीं कह सकते। आप ये कहेंगे ना मैं भोले का भक्त हूँ। क्या करा भोले ने? कोई डिग्री ले रखी है क्या? भांग पीता है, तुम भंगेड़ी हो। अब तुम कहने लगा मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो क्या करा कृष्ण ने? रेप करा, रेपिस्ट हो तुम कहने लगो मैं शेरा वाली माता। अरे शेरा वाली माता तो बड़ी दुष्ट है, तुम दुष्ट नहीं हो। लेकिन अगर हम कहें हम भीमराव अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, उनके अनुयायी हैं, भीम दीवाने हैं, तो कुछ मन से भी फील निकलती है, हाँ भाई कुछ किसी मतलब एक शक्ति है, कुछ अलग ही भावना है, हम उसके बच्चे हैं। मतलब गर्व से, हम गर्व से कह सकते हैं। कह सकते हो क्या गर्व से? कहीं भी कह दो, विदेश में जाके भी बोल दोगे ना हम अम्बेडकर जी के बच्चे, भगवान कसम तुम्हें गले लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारी देवी देवता को नहीं जानते। और एक बात, जितने भी 33 करोड़ है ना, इस सरहद से इधर नहीं गए, क्यों? अब मैं ये बताओ, क्या उन्हें वीजा नहीं मिला है? अब भाई दुनिया भगवान ने बनाई है, कहते दुनिया भगवान ने बनाई है। अब दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया तो विश्व है, ग्लोब है। अब दुनिया में क्या भारत में ही मिले थे ये? या इन्हें वीजा नहीं मिला जाने के लिए भगवानों को कि भाई हम चले जाए हैं? वहाँ विदेश में तो कोई नहीं जाता शेरा वाली माता को। वहाँ जाके कहोगे ना, जाते कहते हैं ना कहाँ से हो? इंडिया से। तो क्या कहते हैं अंग्रेज? अम्बेडकर से इंडिया, अम्बेडकर जी के इंडिया से हो, तो कितना अच्छा। उन्हें नहीं लगता अच्छा? वो ये हमारे प्रधानमंत्री है ना, जो राम मंदिर का आज उद्घाटन करने में तुले हुए हैं, वहाँ जाकर पता क्या कहते? हम उस देश से हैं जिस देश में बुद्ध भगवान है। क्योंकि आप जानते हो द लाइट ऑफ एशिया, पढ़ा है लाइट ऑफ एशिया 11th क्लास 12th क्लास। द लाइट ऑफ एशिया बुद्ध भगवान को कहा जाता है, एशिया का प्रकाश बुद्ध भगवान को। कोई शेरा वाली माता को नहीं कहता लाइट ऑफ एशिया शेरा वाली माता, नो, बुद्ध भगवान इज द लाइट ऑफ एशिया। तो वो क्या है? एशिया का प्रकाश है, एशिया में प्रकाश फैलाने वाले व्यक्ति हैं।
और इसीलिए हम बाहर जाते हैं ना, तो ये क्या करते, कोई शेरा वाली माँ की मूर्ति गिफ्ट नहीं करता बाहर जाके, क्यों नहीं करते शेरा वाली माँ की? अरे वो तो पूरी दुनिया में है शेरा वाली माँ। ये हनुमान जी की कर दो भाई ना, तो चलो चलो भोले जी की कर दो, त्रिलोक जी है, नहीं करते, किसकी करते हैं बताओ ना, किसकी करते? गौतम बुद्ध की करते। क्यों करते? क्योंकि जिसकी पहचान है उसी से बात बनेगी। अब क्या सोच रहे हो आप, ये जो रुका हुआ है ना चीन, ये इनके शेरा वाली माता और हनुमान जी की वजह से नहीं रुका हुआ कि आप सोच रहे हो भाई भगवान हनुमान जी जाके कह रहे हैं भाई चीन यहाँ पे हमला मत करना, नहीं, पंचशील से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बुद्ध भगवान को मानते हैं। नेहरू जी ने पंचशील से जोड़ रखा है कि पंचशील से हम आपसे ये संबंध बना रहे हैं कि पंचशील के आधार पर आप हम पे बेफालतू में जो है हमला वगैरह नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारे शिवजी महाराज और सरस्वती महाराज, इनकी बिल्कुल भी करना नहीं है, ये हमारे। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload